लेकिन अगर परिवार का ही कार्रवाई चाहता है, खुलेआम मीडिया के सामने अपनी बात रखे, तो अभी कभी हम लोग पीढ़ी चौराहा जाम कर देंगे और तब तक नहीं उठेंगे, हंडा बटली वहीं चले। विपिन तिवारी कहीं से भी झुकने वाला इंसान नहीं। सीएम आवास के सामने पूरा परिवार पेट्रोल डाल के चोरी की घटना हो जाती है, 2-4 लाख की लूट हो जाती है। सुल्तानपुर जनपद का एसपी जो कि इस समय एसी की हवा ले रहा है बैठकर, वो तत्काल पहुंच जाता है। अभी हम लोग सड़क जाम करेंगे, कुछ विपक्षी उसमें आके गाड़ियों को तोड़ फोड़ करेंगे, किसी को चोट पहुंचा देंगे। उस विपरीत में हम भाइयों के ऊपर, हमारे ऊपर, आप लोगों के ऊपर उल्टा मुकदमा आ जाएगा। जब उल्टा मुकदमा आ जाएगा तो शासन हमारी मदद के अलावा मुझे जेल के अंदर डाल देगी, हमारे भाई को जेल के अंदर डाल देगी। हम केवल इसी चीज़ से मैं डर रहा हूँ, बाकी किसी चीज़ की डर नहीं है। प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे हैं, तो प्रशासन आपको कितना कोऑपरेट कर रहा है? अब ये तो प्रशासन की देन है, को कर रहा कि नहीं कर रहा, अब यही तो समझ नहीं कर रहा है। आप बताइए, जिस हिसाब से स्थिति है इस हिसाब से नहीं कर रहा है। फिर क्या करेंगे आप? मैं यही करूँगा, 3 दिन और मैं देख रहा हूँ, नहीं तो मैं, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं गाड़ी, आप लोग थोड़ा सा मदद करके एक गाड़ी बस करवा दीजिए। मैं सीएम आवास के सामने पूरा परिवार पेट्रोल डाल के आ लूँगा 3 दिन बाद। अगर डर है कि परिवार के ऊपर मुकदमा हो जाएगा, मैं विपिन तिवारी पुत्र रजबनाथ तिवारी, निवासी करौदी कला, जनपद सुल्तानपुर, मार्गदर्शक डॉक्टर श्रवण मिश्र, ब्लॉक प्रमुख कादीपुर, सुल्तानपुर, कोई भी एफआईआर, कोई भी मुकदमा होता है उसकी जिम्मेदारी मैं अकेले लेता हूं, मेरे ऊपर किया जाए। और खुलेआम मीडिया चैनल साथियों के सामने बोल रहा हूं। लेकिन विपिन तिवारी कहीं से भी झुकने वाला इंसान नहीं है और न ही दबने वाला है। चोरी की घटना हो जाती है, 2-4 लाख की लूट हो जाती है। सुल्तानपुर जनपद का एसपी जो कि इस समय एसी की हवा ले रहा है बैठकर, वो तत्काल पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई, समाजवादी पोषित गुंडे जिनके ऊपर पोर में 12 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, और वो लोग एक इकलौते पुत्र की निर्मम हत्या कर देते हैं। समाजवादी पोषित गुंडे जिनके ऊपर पोर में 12 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, और वो लोग एक इकलौते पुत्र की निर्मम हत्या हैं। माँ विकलांग, पिताजी विकलांग, एक बहन की शादी करनी है, लेकिन एसपी साहब की क्या मजबूरी रही कि आज तक पीड़ित परिवार की बात सुनने के लिए नहीं आ पाए। डीएम साहब की तो छोड़ ही दीजिए, और यहाँ के माननीय विधायक जी की बात तो छोड़ ही दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग थे और हैं और रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक जयसिंहपुर से है, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, चाचा स्वरूप हैं। लेकिन आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आप एक ब्राह्मण समाज से हैं। आप ब्राह्मण समाज से हैं तो ब्राह्मण परिवार की पीड़ा, इकलौता पुत्र चला गया उसकी पीड़ा, उस माँ की पीड़ा, उस बहन की पीड़ा, उस पिता की पीड़ा आपको क्यों नहीं दिखाई देती? आप यहीं बगल में परसों आए, कल आए, आज मत करिए। आप प्रशासन ढीली कार्रवाई कर रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप परिवार से दूसरे चौथे अगर जयसिंहपुर आ रहे हैं, मुलाकात कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन आपकी क्या मजबूरी रही है कि आप परिवार से मिलने के लिए दूरियां बना रहे हैं? आज आप बोले आधे घंटे में आ रहे हैं, 3 बजे तक आ रहे हैं, हम लोग यहाँ 12 बजे से बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप सुल्तानपुर चले गए हैं। अब क्या परिस्थिति, क्या स्थिति रही है और आपको ही पता होगी। मैं पुनः कह रहा हूँ, यदि परिवार चाहता है कार्यवाही हो और हम लोगों का साथ चाहता है, तो सारा मुकदमा झेलने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। नहीं, मैं ही न्याय के लिए यहाँ के एसपी से डरता हूँ, ना ही सीओ से डरता हूँ। अन्याय नहीं कर रहा हूँ, न्याय के लिए खड़ा हूँ। अगर इसमें मुझे दोषी बनाया जाता है, मैं दोषी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर परिवार का ही कार्रवाई चाहता है, खुलेआम मीडिया के सामने अपनी बात रखे, तो अभी कभी हम लोग पीढ़ी चौराहा जाम कर देंगे और तब तक नहीं उठेंगे, हंडा बटली वहीं चले। भोजपुरी में कहावत बा कि वहीं झंडा, वहीं डंडा, वहीं टेंट लगी, वहीं बनावल खाई जाई, और सारे साथी हमारे वहीं रहेंगे। 24 घंटा लगे, 36 घंटा लगे, 48 घंटा लगे, आप जिस 3 दिन की बात कर रहे हैं वो 3 दिन देंगे, लेकिन 3 दिन हम वहाँ पीढ़ी चौराहे पर बैठ कर देंगे।